स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस एजुकेशन हब। बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बक्कल कैविटी। पिछले लेक्चर में हमने आपको डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था, डाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज हम आपको जो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है, शुरू का पार्ट जो है, यानी माउथ के बाद जो बक्कल कैविटी आता है, बक्कल कैविटी में क्या होता है, बक्कल कैविटी में है क्या, बक्कल कैविटी क्यों हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो अभी पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बक्कल कैविटी के लिए स्पेशल हमने ये लेक्चर क्यों दिया। क्या है बक्कल कैविटी? बक्कल कैविटी है क्या बेटा? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट जहां पे बेटा हम भोजन करने के बाद भोजन की पिसाई होती है, च्यूइंग होती है, चबाया जाता है भोजन को मैस्टिकेट किया जाता है ना, और भोजन का जहां पे लुगदी बनता है, बोलस मीन्स लुगदी बनता है ना, और जिसमें जहां पे बोलस के साथ, भोजन के साथ मिक्स होकर के म्यूकस और अंदर स्टमक तक पहुंचाया जाता है। तो बक्कल कैविटी मैंने आपको बताया था कि ये आपका मुंह है, छोटा सा मुंह है, ओपनिंग है। बक्कल जैसे ही हम मुंह को ओपन करते हैं अंदर की तरफ थोड़ा सा स्पेसियस पार्ट पाया जाता है, उसी को बक्कल कैविटी कहा जाता है। बक्कल कैविटी इंपॉर्टेंट क्यों है? बक्कल कैविटी इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा कि बक्कल कैविटी में टीथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टीथ पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में, है ना। देखिए, अगर टीथ ना होता, सोचिए कि अगर टीथ ना होता तो क्या होता? क्या डायरेक्ट हम चीजों को निगल जाया करते? और कोई भी चीज आप देखिए, अगर आप डायरेक्ट निगल जाते हैं तो क्या वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाता है? हमारे ख्याल से आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, कंप्लीट डाइजेशन उसका नहीं हो पाता है। देखिए, कभी कभी जानवर क्या होता है बेटा कि जल्दबाजी में जल्दी ज्यादा अनाज खा जाते हैं, तो गेहूं खा जाते हैं, चावल खा जाते हैं, तो जैसा खाते हैं ना वैसे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन उस अनाज का नहीं हो पाया, है ना। उसी तरह से अगर हम भोजन को अच्छे से कटिंग, बाइटिंग और मैस्टिकेटिंग, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, ये सारी चीजें ना हो पाएगा तो जो भोजन हमने किया है वो कंप्लीट डाइजेशन उसका नहीं हो पाएगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। टीथ, देखिए टीथ जो होता है बेटा, वो बोनी तो नहीं कह सकते, लेकिन बोन की तरह ही कैल्शियम का बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे बक्कल कैविटी के अंदर पाया जाता है। बक्कल कैविटी में दो जाज होते हैं, अपर जा, ये अपर जा, और ये लोअर जा। इस जा में ये हड्डी है, ये बोन है, ये बोन की है जा। इस बोन में जो हमारा टीथ है ना, वो धंसा हुआ था, एम्बेडेड होता है। द टीथ इज एम्बेडेड इन द जा बोन, सॉकेट ऑफ जा बोन। जहां पे टीथ हमारा एम्बेडेड होता है उसको सॉकेट बोलते हैं, है ना। तो उस सॉकेट में हमारा टीथ धंसा हुआ होता है। इस जो टीथ किसी बोनी सॉकेट में धंसा हुआ होता है, ऐसे टीथ को कहा जाता है थीकोडोंट। ऐसे एनिमल क्या कहा था बेटा? थीकोडोंट। थीकोडोंट मींस थीकोडोंट। ऐसे एनिमल जिनका टीथ सॉकेट में, कहां के? जा बोन के सॉकेट में एम्बेडेड रहता है, धंसा रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका टीथ है, ये जा है, और जा के बीच में ये सॉकेट है, इसी पे ये टीथ ऐसे एम्बेडेड रहता है, अंदर की तरफ धंसा रहता है। कभी आपने देखा होगा जब
हमारा, या जब कभी आपका दांत निकला होगा, टूटा होगा, तो जहां से दांत निकलता है बेटा वहां पे थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है। क्यों गड्ढा हो जाता है? क्योंकि वही सॉकेट है, उसी में हमारा टीथ धंसा रहता है। तो ऐसे एनिमल जिनका दांत, जिनका टीथ जा बोन के सॉकेट में एम्बेडेड रहता है, धंसा रहता है, ऐसे एनिमल को थीकोडॉन्ट कहा जाता है। दूसरी चीज है बेटा हेट्रोडॉन्ट। व्हाट इज हेटेरोडॉन्ट? हेट्रोडॉन्ट ऐसे एनिमल जिनके बक्कल कैविटी में मोर देन 2 टाइप ऑफ टीथ पाए जाएं। ऐसे एनिमल जिनके बक्कल कैविटी में या जिनके अंदर 2 से अधिक टाइप के दांत पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है हेट्रोडॉन्ट। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। ठीक है बेटा? तो ऐसे एनिमल जिनके माउथ में डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, उनको हेट्रोडॉन्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा, आपको मैं नेक्स्ट बताता हूं, डाईफायोडॉन्ट। डाईफायोडॉन्ट ये टर्मिनोलॉजीज है बेटा, इसको याद रखना है आपको। एक नंबर के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। व्हाट इज थीकोडॉन्ट, व्हाट इज हेट्रोडॉन्ट, व्हाट इज डाईफायोडॉन्ट। ऐसे एनिमल या ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जिनके लाइफ में 2 बार दांत आते हो, जिनके लाइफ में 2 बार दांत निकलते हो, उन ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को डाईफायोडॉन्ट कहा जाता है। डाई मीन्स होता है बेटा 2, डाई मीन्स 2। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ में 2 बार टीथ निकलता हो, उसको डाईफायोडॉन्ट कहा जाता है। ठीक है बेटा? इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, डेंटिशन। चलिए डेंटिशन क्या होता है हम जान लेते हैं कि डेंटिशन क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, क्या है बेटा? द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ in the socket of jawbone। जो दांत का अरेंजमेंट है कहां पे? सॉकेट ऑफ जाबोन। जाबोन के सॉकेट में जो दांत का अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है डेंटिशन। ठीक है बेटा? तो ये चीज क्लियर हुआ, डेंटिशन क्या है, थीकोडॉन्ट क्या है, हेट्रोडॉन्ट क्या है, डाईफायोडॉन्ट क्या है। आइए हम देखते हैं टीथ को फिर से। हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, हमारे मुंह के अंदर दांत 4 तरह के पाए जाते हैं बेटा। ह्यूमन बीइंग में, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग के बक्कल कैविटी में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। क्या? कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह के दांत पाए जाते हैं बेटा। पहले इंसीजर होता है, फिर कैनाइन। ये 4 तरह के दांत हमारे बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं बेटा। इनका काम अलग अलग होता है, चारों तरह के दांत के काम अलग अलग होते हैं। कैनाइन, पहला इंसीजर। ये जो हमारा बक्कल कैविटी में दांत होते तो 4 तरह के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लेकिन अगर हम एज के हिसाब से दांत को देखें तो बेसिकली दांत 2 तरह के होते हैं। एक होता है मिल्क टीथ, बेटा। दूसरा होता है परमानेंट टीथ। देखिए मिल्क टीथ का मतलब है
कि जब किसी एनिमल के अंदर दूध के दांत हो, तो दूध के दांत का मतलब दूध का बना हुआ दांत नहीं, ऐसा नहीं है। दूध के दांत का मतलब है कि जब तक बच्चा दूध पीता हो, शुरू से लेकर जब से पैदा हुआ है और जब तक बच्चा दूध पीता है, तब तक जो दांत ग्रो करते हैं, उस दांत को, उस टीथ को मिल्क टीथ कहा जाता है। लगभग 10 साल तक मिल्क टीथ रहता है। 10 साल के बाद धीरे धीरे मिल्क टीथ गिरने लगता है और उसके जगह पर जो है वो परमानेंट टीथ आ जाता है। ठीक है बेटा? तो देखो, 2 बार दांत जमा ना, 2 बार दांत ग्रो किया, 2 बार टीथ ग्रो किया ह्यूमन बीइंग में। एक बार मिल्क टीथ जब गिर गया तो उसके बाद है परमानेंट टीथ, जैसा कि इसका नाम है परमानेंट। अब गिरेगा तो नहीं ग्रो करेगा, अब गिरेगा तो फिर आपको या तो जीवन भर बिना दांत के रहना पड़ेगा और या तो फिर आपको आर्टिफिशियल दांत लगवाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये 2 तरह के दांत हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अभी इनके ऊपर हम थोड़ा सा और बात करेंगे। पहले ही देख लेते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर क्या होते हैं। देयर आर 32 टीथ बट दे आर परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ जो है बेटा, ये 32 टीथ, 32 दांत, 32 परमानेंट दांत हमारे मुंह में होते हैं। बोलोगे फिर मिल्क टीथ कितने होते होंगे? 20 टीथ, 20 टीथ मिल्क टीथ होते हैं बेटा। ठीक है? ये 2 जामे फिट होते हैं, ये 2 जामे फिट होते हैं, अपर जा और लोअर जा, अपर जा और लोअर जा। 10 टीथ ऊपर वाले जा में, 10 टीथ लोअर जा में। ऐसे ही ये 32 टीथ भी 2 जॉज में, अपर जा में, अपर जा और लोअर जा में अरेंज होते हैं। यहां पे 16 टीथ, 16 टीथ, 16 दांत ऊपर के जबड़े में, ऊपर के जा में, और 16 ही टीथ नीचे के जबड़े में होते हैं। ठीक है? अब देखिए एक चीज और, रैमाई, एक वर्ड आता है रैमाई। ये रैमाई क्या है? देखिए हमारा जो जबड़ा है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जा जो हमारा है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए ऐसे ही, एक ये हो गया अपर जा और ये हो गया लोअर जा। ठीक है? ये अपर जा, ये लोअर जा। तो ये इतना जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, इसको रैमाई कहा जाता है। एक जबड़े का जो आधा पार्ट है उसको एक रैमाई कहा जाता है। यानी एक जबड़े में 2 रैमाई, एक जबड़े में कितने? 2 रैमाई, है ना? यानी कि 2 रैमाई, तो एक रैमाई में 8 टीथ, एक रैमाई में 8 टीथ, ऐसे एक रैमाई में 5 टीथ, एक रैमाई में 5 टीथ। अब देखिए क्या होता है। मैंने कहा ये परमानेंट टीथ 32, मिल्क टीथ 20 कैसे अरेंज होते हैं? ये कैसे ये अरेंज होते हैं? इससे पहले एक छोटा सा सूत्र समझ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ICPM। ये है किसका? डेंटिशन का फॉर्मूला है ना, टीथ का फॉर्मूला है। क्या होता है? ICPM। समझ गए होंगे? I मीन्स इंसीजर, C मीन्स कैनाइन, P मीन्स प्रीमोलर और M मीन्स मोलर। ठीक है? कैसे होता है? क्या होता है फॉर्मूला?
1 2 3 अपान 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। ये इस तरह से होता है। ठीक है बेटा, यानी अब ये 1 2 3 क्या है, देखिए 1 2 3 देखिए एक दांत होता है आगे, ये दो है, एक दांत जो होता है 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, दो दांत आगे के, दो दांत आधे जबड़े के, यानी कि इस तरह का, ये और ये हो गया इंसीजर। दो दांत जो है इंसीजर होता है, और उसके बाद एक कैनाइन, एक दांत कैनाइन का होता है जो कि न्यूक्विला होता है। फिर दो दांत प्रीमोलर, दो दांत प्रीमोलर थोड़ा चौड़ा होता है औरों की अपेक्षा, और फिर तीन दांत होता है मोलर। क्या होता है, मोलर, ज्यादा चौड़ा होता है औरों की अपेक्षा, ये मोलर। इस तरह से आपने देखा कि 2 2 4 2 6 और 2 8, आधे रेमाई में 8 दांत हो गया। ऐसे ही इस आधे रेमाई में भी 8 दांत, यही चारों तरह के दांत फिट होंगे, है ना। तो इसको कहा गया 2 1 2 3, यानी कि ये जो है ये अपर जा को डिनोट कर रहा है, ये लोअर जा को डिनोट कर रहा है। तो अब देखिए ऐसे नहीं, मैथ की तरह इसको नहीं लगाना है कि मैथ की तरह इसको सबको काट दो फिर 1 आ जाए, 1 इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहां पे हो जाएगा 16, सॉरी 3 2 5 6 और 2 8, 8 यहां पे, 8 यहां पे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 नीचे से कर दो, तो क्या हो गया 16 बटा 16, है ना। यानी कि 16 अपर जा में, 16 लोअर जा में। तो ये जो है ये हो गया डेंटल फार्मूला, इसको बोलते हैं डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला, हिंदी में दंत विन्यास या दंत सूत्र। ठीक है ना, ये तो हो गया परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला। मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला होता है बेटा 2102 अपान 2102। यहां पे क्या होता है कि मिल्क टीथ में मोलर टीथ नहीं होता मिल्क टीथ में मोलर टीथ नहीं होता है। छोटे बच्चे देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये पीछे वाला जो चौड़ा वाला पार्ट दांत होता है वो नहीं होता है। तो इस तरह से 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 32 दांतों के परमानेंट टीथ। ये जो है हमारा बक्कल कैविटी रहा। बक्कल कैविटी के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के टीथ, डिफरेंट टाइप के 2-3 टर्मिनोलॉजीज। डेंटल फार्मूला क्या होता है, डेंटिशन क्या होता है, थीकोडोंट क्या होता है, डाइफायोडोंट क्या होता है, हेट्रोडोंट क्या होता है, परमानेंट टीथ क्या होता है, मिल्क टीथ क्या होता है। ये सारी चीजें जो है बक्कल कैविटी के अंदर आने वाली चीजें थी बेटा, जिसको हमने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया। इंसीजर इसका काम है भोजन को कुतरना, काटना। कैनाइन का जो कैनाइन टीथ हमारे अंदर है, इसका ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि कैनाइन टीथ ज्यादा शार्प और ज्यादा फंक्शनल होता है कार्निवोरस एनिमल में। क्योंकि कार्निवोरस एनिमल क्या करते हैं, मांस को नोचते हैं, है ना। प्रीमोलर टीथ भोजन को ग्राइंड करता है, पीसता है। मोलर टीथ भी पीसता है, वही काम मोलर टीथ का भी होता है। जो प्रीमोलर का होता है वही मोलर का होता है। मोलर टीथ जो होता है वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, जिसपे पिसाई होती है भोजन की, ठीक है। प्रीमोलर भी सेम एज मोलर होता है।
इंसीजर जो होता है, आगे के जो दांत होते हैं ये शार्प एज वाले होते हैं, जो कैनाइन है ये बहुत नुकीला होता है। तो ये बेटा इनका सबका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का फंक्शन रहा। ठीक है बेटा, ओके।